हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं भारतीय भवन क्लास 9th का मैथ बताने वाले हैं, जिसका बहुपद चैप्टर एक्सरसाइज 2 का एक पार्ट 2 बताने वाले। पार्ट 1 में बता चुके हैं 11 तक क्वेश्चन, यहाँ से 12 नंबर से क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए 12 नंबर शुरू करते हैं। 12 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, 12 का ए है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो पी जीरो ज्ञात करें। यानी कि पी एक्स का मान हमें दिया है, पी जीरो का मान हमें ज्ञात करना है। इस सवाल को बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से जो बहुपद दिया रहेगा उससे पहले उतार लेंगे। जो बहुपद दिया हो, क्या लिखा हुआ है, पी एक्स का मान हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया हुआ है। पी एक्स को हम लिख लिए। अब हमें जो निकालना है पी जीरो। पी जीरो का मतलब क्या होता है, तो पी जीरो का मतलब होता है जैसे पी एक्स का मान दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका मतलब क्या है कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स होता है, यानी बहुपद एक्स के रूप में है। ये पी जीरो का मतलब बहुपद जीरो के रूप में हुआ। जीरो का मतलब हुआ एक्स के जगह क्या रखना है, जीरो। तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ कितना रखना होगा, जीरो रखना होगा। एक्स स्क्वायर है तो जीरो के स्क्वायर माइनस 2x है तो 2 गुने जीरो आप प्लस 1 है, रख दिए। जीरो के स्क्वायर करेंगे तो जीरो माइनस 2 गुने जीरो करेंगे तो हो जाएगा जीरो आप प्लस 1। जीरो में जीरो या ख़त्म, बच गया मेरा कितना, ए का, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। दोबारा देख लीजिए, जब भी पी एक्स दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे, पी एक्स उतार देंगे। अब हमें निकालना है पी जीरो। तो पी जीरो बराबर, पी जीरो का मतलब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ कितना रखना होगा, जीरो रखना होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर तो जीरो के स्क्वायर माइनस का माइनस 2x है तो 2 गुने जीरो प्लस 1 लिख दिए। एक्स स्क्वायर का मान एक्स माइनस का माइनस 2 गुने जीरो के जीरो प्लस 1 के 1, जीरो में जीरो खत्म, तब बच गया 1। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। बी नंबर सवाल में लिखा हुआ है क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू एक्स बराबर है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस है 3x और माइनस 1 दिया हुआ है। कह रहा है कि Q1 निकाले, Q1 का मान निकाले। Q1 का मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखना होगा, 1। यहाँ देखिए P था तो P था, x के बदला जीरो तो x के बदला जीरो रख दो। यहाँ Q है तो Q है, x के बदला 1 तो x जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। एक्स क्यू है, एक्स क्यू का मतलब 1 के क्यू कर देंगे माइनस 3x स्क्वायर तो 3 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस 3x तो 3 इंटू 1 और माइनस 1 कर दिए। 1 का क्यू हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 3 गुने 1 और प्लस 3 इकाई हो गया 3 और माइनस 1। 1 है माइनस 3 जीरो को हो जाएगा 3 इकाई 3 प्लस है 3 और माइनस 1, क्या हो गया 3 1 हो जाएगा 4 माइनस और माइनस 3 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस 4, घड़े कितना हो जाएगा, जीरो, जो क्या है मेरा फाइनल आंसर है। दोबारा देखिए, क्यू एक्स का मान एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 दिया हुआ था। अब हमें Q1 का मान निकालना है। तो Q1 के मतलब जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 1 रखना। एक्स क्यू मतलब 1 के क्यू माइनस के माइनस 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 के स्क्वायर प्लस 3x तो 3 इंटू 1 और माइनस 1 रहने दिए। 1 का क्यू 1 हो गया माइनस का माइनस 3 इंटू मतलब गुना होता है 1 के स्क्वायर 1 प्लस के प्लस और 3 इकाई 3 और माइनस 1 रहने दिए। 1 3 इकाई 3 प्लस 3 माइनस 1, 1 और 3 प्लस में दोनों मिलकर हो गया 4, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 घट के हो गया 0, जो क्या है फाइनल आंसर है। अब आते हैं 12 के सी में। बारह के सी में दो सवाल एक साथ में दिया हुआ है। 12 का सी है जो कि दिया हुआ है, हल लिख के पहले डायरेक्ट मान लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें कह रहा है पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। एक्स स्क्वायर पी एक्स का मान, सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है बगल में पी एक्स दिया हुआ है। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 दिया हुआ है। और फिर यहाँ आर जेड का मान दिया हुआ है 7ZQ, यानी कि आर जेड का मान बगल में दिया हुआ है 7ZQ और हो जाएगा माइनस 3Z स्क्वायर प्लस 5Z, तो माइनस 3Z स्क्वायर प्लस 5Z और प्लस 4 है। तो हमसे पूछा गया है कि P0 और R0 में संबंध ज्ञात करें, यानी कि P0 का मान और R0 का मान निकालना है। बताना है कि दोनों में संबंध क्या है, मतलब कि P0 का मान निकालेंगे, R0 का मान निकालेंगे और दोनों निकालने के बाद डिसाइड करेंगे कि उसमें दोनों बराबर है कि कोई बड़ा है कोई छोटा है। इस प्रकार से मान निकाल के चेक करना है। पहले P0 निकालेंगे तो P0 बराबर जहाँ जहाँ x से वहाँ कितना रखना, जीरो। कहला P के P है, x के बदला जीरो, जीरो का स्क्वायर माइनस 4 गुने जीरो प्लस 4 कर दिए। जीरो के
स्क्वायर 0 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 0 करेंगे 0 प्लस 4 हो गया, कट गया ये, तब बच क्या गया मेरा 4। P0 निकाल दिए। अब यहाँ R0 निकालेंगे। R0 बराबर जहाँ जहाँ Z है वहाँ वहाँ कितना रखना होगा, 0 रखना। 7 इंटू Z का क्यूब हो जाएगा, -3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू Z का जगह पर 0 और प्लस 4 हो गया। 7 0 का क्यूब हो जाएगा 0 -3 0 और 5 0 के 0 प्लस हो गया 4। ये पूरा गुना करने पर 0 -0 प्लस 0 प्लस 4, यहाँ 0 सब खत्म, तब बच जाएगा मेरा 4। क्या है, P0 का मान भी 4 आया है, R0 का मान भी 4 आया है, लिख सकते हैं अतः P0 बराबर है R0, जो क्या है मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं 13 के ए में। 13 के ए में क्या लिखा हुआ है, 13 के ए में सवाल दिया है कि x बराबर 1 पर px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मान ज्ञात करें। यानी कि कह रहा है कि x का मान 1 हो, जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए। जब 1 हो उस पर अगर मान निकाले तो px का मान जो हमें दिया है इसका मान हमें क्या ज्ञात होगा, ऐसे निकालना। पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। जो हमें px दिया है उसको लिख देंगे, चूँकि px का मान हमें दिया है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 दिया हुआ है। हमें कहा गया x बराबर 1, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 1 हो तो, या x बराबर 1 रखने पर या x बराबर 1 लिख के छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 हुआ है, देखिए 1 रख देते हैं। px है तो p हो जाएगा 1 बराबर 5x स्क्वायर था 5 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस 3x था 3 गुने 1 प्लस 5। 5 इंटू 1 के स्क्वायर के था 5 गुने हो जाएगा 1 माइनस 3 इकाई हो गया 3 और प्लस 5। 5 इकाई 5 माइनस 3 और प्लस 5 हो गया 5 5 हो जाएगा 10 और माइनस 3, 10 में से 3 गया तो हो गया 7। ये मेरा क्या है, इसका फाइनल आंसर है। दोबारा देख लीजिए शुरू से, हल लिखे। पहले px लिख दिए, px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। x बराबर 1 पर कहा गया था x बराबर 1 हो तो, यानी कि अगर हमें p1 कहा था तो p1 डायरेक्ट निकाल दीजिए। जैसे पिछला सवाल हम देखे 12 नंबर में, यहाँ करा x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर का मतलब x बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो x का मान क्या किए, 1 रख दिए। तो 1 हो तो p1 बराबर 5x स्क्वायर है तो 5 इंटू 1 के स्क्वायर माइनस का माइनस 3x है तो 3 गुने 1 आप प्लस 5 रख दिए। 5 1 का स्क्वायर 1 तो 5 गुने 1 माइनस 3 इकाई 3 हो गया प्लस 5 है। 5 इकाई 5 माइनस 3 प्लस 5 5 5 10 और माइनस 3 10 में से 3 गया तो हो गया 7, जो कि क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 13 के बी में। 13 के बी में सवाल लिखा हुआ है कि y बराबर 2 पर, सवाल में ये लिखा हुआ है कि y बराबर 2 पर py बराबर, हमें py का मान दिया है, मतलब y के रूप में दिया है, नहीं सॉरी qy यहाँ पर दिया हुआ है। py रहे qy रहे, मतलब कि बहुपद है y के रूप में दिया हुआ है। 3y³ माइनस 4y, 3y³ माइनस 4y आप प्लस रूट अंडर हो जाएगा 11 का मान ज्ञात करें। जब भी मान ज्ञात करेंगे पहले हल लिख देंगे। qy हमें दिया हुआ है तो पहले qy यहाँ लिख देंगे। qy दिया है 3y³ माइनस 4y प्लस हो जाएगा रूट अंडर 11, लिख दिए यहाँ पे। qy का मान हमें दिया है 3y³ माइनस 4y प्लस 11 रूट 11 दिया हुआ है। हमें निकालना y बराबर 2 पर, तो y बराबर 2 हो तो यहाँ लिख देंगे हो तो, या रखने पर qy यानी q2 हो जाएगा, यानी 2 रख दिए। y के यहाँ पर क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो जहाँ जहाँ y हो वहाँ 2 रख देंगे। 3 इंटू y³ यानी 2 के q माइनस 4y, तो 4 गुने 2 प्लस हो जाएगा रूट अंडर 11। 3 गुने 2 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 होता है। 2 के क्यू का मतलब 2 3 में लिखाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 3 गुने 8 माइनस 4 दूनी 8 प्लस हो जाएगा रूट अंडर 11। 3 8 कितना हो जाएगा 24 माइनस ये 8 है प्लस रूट अंडर हो जाएगा 11। 24 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 16 प्लस रूट अंडर 11। ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है। रूट के बाहर जो संख्या होता है, रूट के अंदर संख्या होते हैं, उसका जोड़ एक साथ में नहीं होता है, और यहाँ हम नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 प्लस रूट अंडर 11, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए इसी प्रकार के जो भी सवाल इसमें है, सारा सवाल लगभग इसी टाइप से बनता है। देखते हैं आगे सवाल। अगला सवाल है 13 के सी है। 13 के सी में लिखा हुआ है कि t बराबर a पर, यह सवाल आसान है। t बराबर a पर pt बराबर
पोलिनोमियल ऑफ टी का मान दिया है टी के पावर 4 प्लस 5t³ माइनस टी स्क्वायर, 5t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 दिया हुआ है। क्या करेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ जो सवाल में कहा दिया है कि पी का मान हमें दिया है, पी का मान दिया है टी का पावर 4 प्लस 5t³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 6 दिया है, लिख दिए। पी टी यहाँ पर क्या लिखा, टी के यहाँ पर कितना रखना है, ए रखना है। तो टी बराबर ए हो तो जहाँ जहाँ टी है वहाँ ए, पी टी है तो पी ए बराबर टी का पावर 4 है तो ए का पावर हो जाएगा 4 प्लस 5t³ है तो 5a³ माइनस टी स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस 6। यहाँ से कोई कैलकुलेशन होने वाला नहीं है, बस इतना ही पर इसका आंसर छोड़ देंगे। यानी जहाँ जहाँ टी था वहाँ कितना रख दिए है, ए रख दिए है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो गया है। चलिए अगला सवाल है जो 2-3 को मान रख के बनाना है, देखते हैं। तेरह का डी है, 13 का डी क्या कहता है कि x बराबर 0,1 तथा -1, 0,1 तथा एवं लिखा हुआ है तथा है एवं -1 पर, यानी कि 3 को मान दिया। x बराबर 0 भी है, 1 भी है, -1 पर px का मान हमें दिया है कि px बराबर लिखा हुआ है 5x³ माइनस टी 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर x का मान एगो नहीं 3 गो, तीनों मान से ज्ञात करना। क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, बहुपद को उतार देंगे, यानी px को उतार देंगे। px बराबर हमें दिया हुआ है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 दिया है, यहाँ लिख दिए। क्योंकि 3 को मान है, तीनों मान बारी बारी से रखेंगे। तो पहले क्या रहेंगे 0, तब 1, तब -1। तो यहाँ लिख दिए x बराबर 0 हो तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 है, px मतलब p 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p 0। 5x³ है तो 5 × 0 का क्यूब माइनस 2x² तो 2 × 0 का स्क्वायर प्लस 3x 3 × 0 माइनस 2। 5 गुने 0 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 है। कहला 0 गुने 0 गुने 0 करेंगे तो 0 माइनस 2 गुने 0 के स्क्वायर हो जाएगा 0 और 3 गुने 0 करेंगे तो 0 माइनस 2 हो जाएगा। 5 गुने 0 के 0 माइनस 2 गुने 0 के 0 प्लस ये 0 है, ये है माइनस 2 हो जाएगा। 0 वाला काम खत्म, बच जाएगा लास्ट में -2, जो क्या है एगो आंसर हो गया। अब दूसरा जो निकालना है 1 पर, तो लिखेंगे x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 है तो फिर लिखेंगे p 1 बराबर, यानी जहाँ जहाँ 1 से वहाँ कितना रखना हो, 1 रखना होगा। 5x³ मतलब 5 × 1 का क्यूब माइनस 2x² तो 2 × यहाँ पर है 2 × x² मतलब 1 के स्क्वायर प्लस 3x है तो 3 × 1 माइनस 2 हो गया। 5 गुने 1 का क्यूब 1 हो जाएगा माइनस 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इकाई 3 माइनस 2, 5 इकाई 5 माइनस हो जाएगा और 2 इकाई हो जाएगा 2 और प्लस 3 माइनस 2, सभी जोड़ वाला यानी एक साथ 5 3 हो जाएगा 8 और माइनस 2 और माइनस 2 हो जाएगा -4। 8 में से 4 गया तो हो गया 4, जो क्या है इसका फाइनल आंसर हो। यानी p0 का मान -2 आया, लेकिन p1 का मान कितना आया है, 4 आया है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं तीसरा जो लिखा हुआ है x बराबर कितना रखने पर, -1 रखने पर, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर -1 हो तो अब x जहाँ जहाँ x वहाँ कितना रखना होगा, -1 रखना होगा। तो यहाँ लिख देंगे p -1 बराबर, देखिए सवाल में यही ना था 5x³ तो लिखेंगे 5 × -1 के क्यूब माइनस यहाँ 2x² है तो 2 × -1 के स्क्वायर प्लस 3x है तो 3 × -1 -2 पहले से है। 5 गुने -1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कैसे, देखिए -1 के क्यूब का मतलब -1 गुने -1 गुने -1, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस बच जाएगा। 1 इकाई 1 तो -1 हो जाएगा। यानी कि सिंपल से कहा जाता है -1 के क्यूब कितना होता है, -1 हो जाएगा। तो इंटू -1 -2 गुने -1 का स्क्वायर करेंगे ना 2 बार लिखाएगा, -1 गुने -1, तब -1 गुने -1 करेंगे तो 2 बार माइनस आने का क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 इकाई 1 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 इकाई हो जाएगा 3 -2। अब देखिए 5 इकाई -5 -2 इकाई 2 -3 -2 सभी माइनस में है। तब -5 -2 -3 -2, तो 5 2 7 3 10 2 12, यानी सभी मिलके हो जाएगा -12, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है।
अब आगे आते हैं। अब आते हैं 14 नंबर सवाल में। लिखा क्या हुआ है कि निम्नलिखित में चर के संगत मानों के लिए बहुपदों के मान निकाले। चर का मतलब हुआ जो बहुपद दिया हुआ है उसके संगत मान, मतलब उसके साथ में दिया हुआ कुछ मान दिया, उस मान के लिए बहुपद का मान निकालना है। जैसे कि सवाल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, px का मान दिया है xq, यानी छोटा वाला है, एक ही पद वाला है, और एक से अधिक पद वाला भी हो सकता है जो अगले सवाल में आएगा। px का मान हमें दिया है xq, और स्लाइस देकर लिख दिया है कि x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2। जैसे कि लास्ट वाले में क्या देखे 13 के लास्ट में कि 3 को मान रख निकालना पड़ा है, इसमें वही काम है। x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 का मतलब बारी बारी मान रखें, पहले x मान 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं, हल लिखेंगे। इसमें लिखेंगे px का मान हमें कितना दिया हुआ है, px का मान हमें दिया है xq, यहाँ रख दिए। हमें क्या निकालना, पहले 0 रखना है, तो लिखेंगे x बराबर 0 हो तो p0 बराबर p0 xq, द 0 का q, और 0 का q कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। दूसरा, x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 हो तो x बराबर 1 रखेंगे, तब p1 बराबर x का q मतलब 1 का q, 1 का q कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। अब 2 रखना है, तो x बराबर 2 हो तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ 2 रखेंगे, तो p2 बराबर 2 का q करेंगे, 2 का q का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है, यानी तीनों है तो क्या करेंगे, तीनों मान को हम बारी बारी से रख के इसमें बनाएंगे। चलिए अब आते हैं हम 14 के दूसरा सवाल में। 14 दूसरा सवाल में लिखा हुआ है कि px बराबर, px का मान हमें दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 है, कॉमा स्लाइस देके दिया हुआ है इसमें कि x बराबर 0 कॉमा x बराबर 2। इसमें 2 ही मान दिया है, 2 ही मान रख के निकालना है, तो क्या करेंगे, 2 ही मान रख के निकालेंगे इसमें मान। जैसे कि x मान 0 है, x मान 2 है, तो बारी बारी निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, हल लिख देंगे, क्वेश्चन को लिख देंगे कि px का मान हमको दिया हुआ है 5x माइनस दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3 दिया हुआ है। पहले x का मान 0, फिर x का मान 2, तो लिखेंगे x बराबर 0 हो तो px त p0 बराबर 5x त 5 गुने 0 माइनस 4x स्क्वायर त 4 गुने 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 गुने 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 4 गुने 0 का स्क्वायर 0, 0 कैसे कितना है 0, आज 4 गुने 0 करेंगे तो 0, सॉरी यहाँ माइनस था, माइनस देंगे, प्लस 3 है रहने देंगे, 0 में 0 क्या कट जाएगा, तो ये काट देंगे, तो बच गया मेरा कितना 3, तो p0 का मान 3 हो गया, ए को आंसर इतना हो गया। अब क्या है, x बराबर 2 दिया है, तो x बराबर 2 रख के देखेंगे, लिखेंगे यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 हो तो x बराबर 2 हो तो p2 बराबर जहाँ जहाँ x वहाँ 2 रहेंगे, 5x है तो 5 गुने 2 माइनस 4x स्क्वायर है तो 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, 5 दूनी हो जाएगा 10 माइनस 2 के स्क्वायर 4, 4 चौका हो जाएगा 16 प्लस यहाँ 3 है रहने देंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 प्लस में 3 प्लस में, लेकिन 16 माइनस में है, तो पहले प्लस वाला जुड़ जाएगा, तो 10 और 3 हो जाएगा 13, अब माइनस हो जाएगा 16। 13 में से 16 डायरेक्ट नहीं घटेगा तो उल्टा घटाएंगे, 16 में से 13 घटेगा तो हो जाएगा -3 है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। p0 का मान आया 3 और p2 का मान आया -3, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, 14 का लगभग तीसरा। तीसरा सवाल है, पी वाई का मान दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, लिखा हुआ है कि वाई बराबर 0, फिर y बराबर 1 कॉमा y बराबर 2, इसका मान निकालना। बारी बारी से मान निकालेंगे, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, पी वाई दिया हुआ है तो पी वाई यहाँ लिख देंगे, क्योंकि पी वाई बराबर हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। क्या करेंगे, पहले y बराबर 0 लिखेंगे, y बराबर 0 हो तो p0 बराबर वाई स्क्वायर यानी 0 के स्क्वायर माइनस वाई तो 0 और प्लस 1, 0 के स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, खत्म हो गया, तब बच से कितना जाएगा, 1 बच जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है, यानी p0 का मान आ गया 1। 1 निकालना है तो y बराबर 1 हो तो 1 होने यानी p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का प्लस 1,
यानी वाई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस वाई तो माइनस 1 प्लस 1 है, वाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 से ख़त्म तो बच क्या जाएगा 1, यानी कि P1 बराबर मेरा कितना आया है 1 ही आया है। अब y बराबर 2 हो तो लिखेंगे y बराबर 2 हो तो लिख दिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ y वहाँ 2, तब हो जाएगा P2 बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है तो 2 के स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई तो 2 प्लस 1, 2 के स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 1 हो जाएगा 5 और माइनस 2, 5 में से 2 गया तो हो गया 3, जो क्या है इसका फाइनल है। यानी 0 रखने पर आया है 1, 1 रखने पर भी आया 1, लेकिन 2 रखने पर कितना आया है मान 3 आया है, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब आते हैं 15 नंबर सवाल में। 15 नंबर क्या लिखा हुआ है, यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x प्लस 4 तो P2 बराबर कितना होगा। सवाल पहले जैसा है, P2 का मतलब जहाँ x हो वहाँ कितना रखेंगे 2 रखेंगे। हल लिखेंगे यहाँ पे, हल लिखिए यहाँ पर सवाल लिखेंगे कि चूँकि Px का मान हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा 2x प्लस 4 दिया है। P2 का मतलब जहाँ जहाँ x वहाँ क्या 2 रखना पड़ेगा, x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टा यहाँ 2 का स्क्वायर रखेंगे माइनस 1 बट्टा 2 और x जब हो जाएगा गुणने 2 प्लस हो गया 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस यहाँ 2 से 2 खत्म तब बच जाएगा माइनस 1 और प्लस 4, 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 1 8 में से 1 गया तो हो गया 7, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि QY बराबर YQ प्लस 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 4 तो Q4 का मान निकाला। डायरेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, पहले हल लिखेंगे। इसमें QY का मान दिया है तो यहाँ लिख देंगे, चूँकि QY का मान हमें पहले से दिया हुआ है जो कितना दिया हुआ YQ प्लस 2y स्क्वायर, तो YQ प्लस हो जाएगा 2y स्क्वायर और हो जाएगा प्लस y माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ हमें पूछा गया Q4 का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ y कितना रखना होगा 4 रखना होगा यानी 4 रखना होगा। Q4 बराबर YQ मतलब हो जाएगा 4 के Q प्लस 2y स्क्वायर तो 2 इंटू वाई स्क्वायर 4 के स्क्वायर प्लस y तो 4 माइनस 4, ये हो जाएगा यहाँ लिख दिए। अब देखिए 4 के Q का मतलब हुआ 4 गुने 4 हुआ तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 64 प्लस 2 गुने 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक है। अब क्या करेंगे 64 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 16 दूनी हो जाएगा 32 प्लस 4 माइनस 4, यहाँ देखिए 4 खत्म हो जाएगा। अब 32 64 जोड़ेंगे तो 2 4 हो जाएगा 6 और 6 3 हो जाएगा 9, जो क्या है इसका आंसर हो जाएगा 96। तो 16 का मान जो Q4 पूछा गया है तो 16 का आंसर कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है। अब आते हैं 17 नंबर। 17 18 सब एक ही जैसा सवाल है। 17 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि PT बराबर 4TQ माइनस 5 दे तो P2 बराबर पूछ रहा है। वही सवाल सेम सवाल है। पहले हल लिखेंगे, इसमें डायरेक्ट सवाल ना लिखा बना रहे हैं, हल लिखेंगे। क्योंकि यहाँ PT का मान हमें दिया हुआ है, PT का मान है t के पावर 4 और हो जाएगा माइनस 50, 4t के पावर 4 है माइनस है 50, 4t के पावर पावर 4 नहीं है, पावर 3 है, 4TQ है और माइनस 50 है। तो हमें पूछा गया है कि P2 का मान निकालने के लिए P2 का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ T वहाँ कितना रखना होगा 2 रखना होगा। 4TQ मतलब 4 इंटू 2 का Q माइनस हो गया 50, 4 गुने 2 का Q कितना हुआ 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 हो गया माइनस हो गया 50, 8 चौका हो जाएगा 32 माइनस 50, 32 से 50 नहीं घटेगा, उल्टा घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 18, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। 18 नंबर में आते हैं। 18 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि fx बराबर x³ प्लस 7 तो f माइनस 2, वही सवाल है। हल लिखेंगे क्योंकि यहाँ fx का मान हमें पहले से दिया हुआ है। fx का मान कितना दिया हुआ है, fx का मान दिया हुआ है x³ प्लस 7, यहाँ लिख दिए। अब हमें कह रहा है f माइनस 2 का मान कितना हुआ। f माइनस 2 का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ कितना रखना होगा माइनस 2, तो x³ तो माइनस 2 के q हो जाएगा प्लस हो गया 7, माइनस 2 के क्यू कितना होगा तो माइनस 2 गुने माइनस 2 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस रह जाएगा और हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 तो माइनस 8 बन जाएगा। यानी कि देखा जाए तो इसका मान कितना हो जाएगा माइनस 8 प्लस 7। माइनस 8 प्लस 7 में क्या करेंगे 12 में से घटाएंगे, 8 में से 7 गया था 1, लेकिन चिन्ह माइनस वाला था माइनस 1 हो गया, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है 18 तक। चलिए यहाँ तक जिनको समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो व्यक्ति को दिक्कत है कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ तक रहने देते हैं, अगला इसके बाद वाला अगला पार्ट में आएगा, आप जरूर देखिएगा।
अगर कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया है तो भी लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।